विजिबिलिटी केवल 20 मीटर रह गई थी और आपस में भिड़ी 6 गाड़ियां, हुआ दर्दनाक हादसा। कई लोग जख्मी हुए हैं। बता दें कि कोहरे और धुंध की मार अभी से ही हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रही है। हरियाणा से ही एक बड़ी खबर भी सामने आई, जहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 6 गाड़ियां आपस में टकराई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा। रोहतक के मदीना के पास ये बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें आपको बता दें कि कोहरे की मार के कारण सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी केवल 20 मीटर तक रह गई थी। 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। आपस में टकराई गाड़ियों में एक रोडवेज की बस है, 2 टैंकर हैं, एक ट्रक है और एक कार और टेम्पो भी शामिल है। ये पूरा हादसा रोहतक के मदीना टोल पर हुआ। सबसे पहले ट्रक और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई, उसके बाद 4 और वाहन वहां पर दुर्घटना का शिकार हुए। हिसार के नारनौंद में भी हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की टक्कर हुई। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर भी धुंध और स्मॉग के कारण 4 इंटरनेशनल और 10 घरेलू उड़ानें लेट हुई हैं। 2 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई। धुआं छाए रहने के कारण 24 घंटे में दिन का जो पारा है वो 3.7 डिग्री कम हुआ है। रोहतक में हुए हादसे की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से 2 टैंकरों के बीच टक्कर हुई। सबसे पहले ट्रक और टेम्पो के बीच में भिड़ंत हुई, उसके बाद 6 गाड़ियां एक के बाद आगे से आगे आपस में टकराती गई। आप पंजाब की भी ऐसी ही तस्वीरें अब आने वाले दिनों में देखेंगे, जहां पर धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़कों पर आगे की गाड़ियां देख पाना भी मुश्किल होता है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि गाड़ियां अक्सर एक दूसरे के पीछे आती हैं और एक सिलसिलेवार तरीके से टकराते चली जाती हैं। अभी भी मौसम विभाग की ओर से धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन यानी कि अगले 2 दिन के लिए धुंध के आसार बने रहेंगे। 13 जिलों में घनी धुंध का अलर्ट है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद और भिवानी और कैथल, ये सभी जिले इनमें शामिल हैं। हरियाणा के 3 शहर ऐसे हैं जहां पर अधिकतम AQI जो है 500 तक पहुंच चुका है। आप सोचिए किस तरीके से वायु प्रदूषण का ये कोहराम हरियाणा में देखने को मिल रहा है। 17 नवंबर तक मौसम में आमतौर पर बदलाव देखने के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। खुश्क रहने की संभावना लगातार बनी है। कुछ जगहों पर स्मॉग की स्थिति रहेगी और 14 नवंबर की रात से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की ओर बढ़ेगा। तो मौसम विभाग की ओर से धुंध का येलो अलर्ट अभी भी जारी है। आप आने वाले दिनों में भी ऐसी तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि धुंध और कोहरे की मार अब आगे आने वाले दिनों में भी पड़ेगी। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की जो आंकड़ा है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि इस तरह के हादसे पेश आते हैं। रोहतक में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गाड़ियों की जोरदार टक्कर आपस में हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। भाई ट्रैक्टर ऊपरली साइड खड़ा फुटपाथ के साथ में और धुंध का मौसम था। 20-30 मीटर रह लिया जब एकदम हमने देखा इसे 30-40 बहुत तो निकले थे। निकलते ही दिखते हमने तो ब्रेक पूरे लिए, ब्रेक लेते लेते उसमें थोड़ी गाड़ी जा लगी अपनी हरियाणा रोडवेज की। बस ना छोटी छोटी बालमान भी किसी को चोट नहीं है, हमारी उसमें किसी को कोई चोट नहीं है 1% भी। नुकसान तो जी ये आपके सामने है, उसमें बस के मिला गया रिस्क में भी है और कोई नुकसान नहीं है। ये लो आपस में बस इसमें नुकसान और कोई नहीं है। कारण तो मौसम है जी, ऊपरली साइड खड़ा है वो फुटपाथ पे। फुटपाथ की साइड कौन सा मतलब खड़ा करने का इस मौसम में, तो या तो आप अपने नीचे उतार कर खड़ा करो, उसने साइड में रखो। हमने तो ये हादसा होने के बाद भी इतने व्हीकल बचाए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी तो ऊपरली लाइन में आवेंगे। बहुत ज़्यादा इशारे कर भाई रोको, उस साइड ले लो, उस साइड ले लो, क्योंकि सीडर उस साइड था रोड के फुटपाथ के साइड में। वो तो बाद में 15 मिनट बाद की बात है जी। वो तो उसमें बस तो होता कि साइड में खड़ी थी, वो तो बाद के सारी बातें हैं जी। धुंध ना होती जी किसा क्यों हादसा, वो तो दूर से दिख कर है एक चीज जी। तो विजिबिलिटी के कारण ही हो रहा है, विजिबिलिटी कम। एज ए पुलिस ऑफिसर आप सबसे आम जनता से अपील है कि अभी आजकल अभी धुंध का मौसम है, तो साधनों को जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज भी सुबह 2 एक्सीडेंट हुए हैं। एक यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक रोडवेज और एक सुपर सीडर ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है। उसके पीछे आने वाले भी 1-2 व्हीकल की आपस में एक्सीडेंट हो गया। इसलिए आम जनता से अपील है कि धुंध में
डिपर का प्रयोग करें और कम से कम स्पीड में चलाएं, ताकि आम आदमी की खुद की भी सेफ्टी रहेगी और जो दूसरे राहगीर हैं उनकी भी सेफ्टी रहेगी। अच्छा, कितने वाहन भिड़े आपस में? अभी यहाँ पे अभी तक जो हमें कार्रवाई चल रही है, अभी तो 3 ही वाहन आपस में भिड़ने मालूम है। अभी बाकी मंदिर जी मामला दर्ज कर दिया है, किसी गलती किसकी? वो तो अभी आगे देखेंगे, अभी हम जांच चल रही है, उसके बाद में जो कुछ आगे आएगा। मामला जो कारण क्या रहा? कारण वही है, धुंध का कारण है, और ये जो अभी जांच चल रही है, मेन कारण धुंध का ही बताया जा रहा है, क्योंकि धुंध में जो आगे ट्रैक्टर से रोडवेज की तो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका यही है कि अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद में जो आएंगे वो देख रहे हैं अभी फैक्ट पे।